ट्वेल्थ के छात्र हैं तो सही वीडियो पर आए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तानसेन ने किस गायन शैली को लोकप्रिय बनाया दोस्तों? तानसेन ने किस गायन शैली को लोकप्रिय बनाया? ध्रुपद गायन शैली। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु दोस्तों तो तानसेन के स्वामी हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के नवरत्नों में एक इनमें से कौन थे? तानसेन। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म बंगाल में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते रहिए। पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत को क्या दिया? संगीत को क्या दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वरलिपि पद्धति। स्वरलिपि पद्धति पंडित दिगंबर विष्णु पुरस्कार और पंडित विष्णु नारायण ने भातखंडे ने दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इनमें से प्रसिद्ध ठुमरी गायक कौन थे? इनमें से प्रसिद्ध ठुमरी गायक फयाज खां थे। यहाँ पर सीधा कर लेते हैं। गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा हुई? गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा हुई? पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार द्वारा। पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार द्वारा हुई इस विद्यालय की स्थापना दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गंधर्व महाविद्यालय कहाँ है? उसका सही आंसर है लाहौर में। गंधर्व महाविद्यालय लाहौर में है दोस्तों। सप्तक में कितने स्वरों का समूह होता है? सप्तक में कितने स्वरों का समूह होता है दोस्तों? 7 स्वरों का समूह होता है सप्तक में। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो देखते रहिए दोस्तों, और बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संगीत में नाद से उत्पन्न होती है। संगीत में नाद से क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? श्रुति। संगीत में नाद से श्रुति उत्पन्न होती है। थाटों की उत्पत्ति कितने स्वरों से होती है? थाटों की उत्पत्ति कितने स्वरों से होती है दोस्तों? थाटों की उत्पत्ति 12 स्वरों से होती है दोस्तों। सप्तक में 7 स्वरों के क्रमानुसार समूह को क्या कहते हैं? सप्तक में 7 स्वरों के क्रमानुसार समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर है थाट। प्राचीन काल में राग के कितने लक्षण माने जाते थे? इसका सही आंसर है 10। राग के 10 लक्षण माने जाते थे प्राचीन काल में। राग की मुख्य कितनी जातियां हैं? राग की मुख्य 3 जातियां है दोस्तों। राग में कम से कम कितने स्वर होना चाहिए? कम से कम 5 स्वर होना चाहिए राग में। अलंकार को क्या कहा जाता है? अलंकार को क्या कहा जाता है दोस्तों? अलंकार को पलटा कहा जाता है। ग का पूरा नाम क्या है? ग का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो गंधर्व। ग का पूरा नाम गंधर्व। पंडित कृष्णराव पंडित का निधन कब हुआ? पंडित कृष्णराव पंडित का निधन कब हुआ दोस्तों? 22 अगस्त 1989 ईस्वी में हुआ दोस्तों। 22 अगस्त 1989 ईस्वी में। दादरा ताल में कितने विभाग हैं? दादरा ताल में कितने विभाग हैं दोस्तों? दादरा ताल में 2 विभाग हैं। राग भीम पलासी का वादी स्वर क्या है? राग भीम पलासी का वादी स्वर क्या है दोस्तों? तो राग भीम पलासी का वादी स्वर हो जाएगा मो से सा, मो या सा, मो सा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राग के केदार का आरोह क्या है? राग केदार का आरोह क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स। सा म प ध प नि ध सा। तो ध ऐसे हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमार ताल में कितनी ताली है? धमार ताल में कितनी ताली है दोस्तों? धमार ताल में 3 ताली है दोस्तों। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है? कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों? 8। कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती है दोस्तों।
जप ताल में कितने विभाग हैं? जप ताल में कितने विभाग है दोस्तों? जप ताल में 4 विभाग हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी संवादी क्या है? राग भैरव का वादी संवादी दोस्तों क्या है? ध, कोमल ध और कोमल डे। राग भीम पलासी, राग भीम पलासी का अवरोह क्या है? राग भीम पलासी का अवरोह क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है सनी धप मप गौरेसा। तो इसका इस प्रकार से हो जाएगा। तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं हैं? तिलवाड़ा ताल में 16 मात्राएं होती है दोस्तों। तिलवाड़ा ताल में 16 मात्राएं होती है। दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है? दादरा ताल में कितनी ताली है? दादरा ताल में कितनी ताली है दोस्तों? 1। दादरा ताल में 1 ताली होती है दोस्तों। तिलवाड़ा में खाली किस मात्रा पर होती है? तिलवाड़ा में खाली किस मात्रा पर होती है दोस्तों? 9वीं मात्रा में तिलवाड़ा ताल पर में खाली होती है दोस्तों। फैयाज खां का जन्म कब हुआ दोस्तों? फैयाज खां का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ दोस्तों। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की मृत्यु कब हुई? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की मृत्यु कब हुई दोस्तों? 19 सितंबर 1936 ईस्वी में दोस्तों। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं वर्ण। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। ग्राम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ग्राम 3 प्रकार के होते हैं। हिंदुस्तानी भारतीय संगीत में कुल कितनी श्रुतियां हैं? हिंदुस्तानी भारतीय संगीत में कुल कितनी श्रुतियां हैं दोस्तों? 22। मध्य ग्राम में प किस श्रुति पर रहता है? प किस श्रुति पर रहता है दोस्तों? 16वीं श्रुति पर। रे में कितने श्रुतियां होती है? रे में कितनी श्रुतियां होती है दोस्तों? 5। रे में 5 श्रुतियां होती है। किस राग में दोनों मध्यम लगते हैं दोस्तों? किस राग में दोनों मध्यम लगते हैं? केदार राग में। राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए? राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए दोस्तों? राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए। राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए दोस्तों? तो 5 स्वर होने चाहिए राग में कम से कम। 17 नंबर क्वेश्चन है, 12 बजे दिन से 12 बजे रात को क्या कहते हैं? 12 बजे दिन से 12 बजे रात को क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्वांग। 12 बजे दिन से 12 बजे रात को कहते हैं पूर्वांग। जिन रागों में म शुद्ध होता है वे क्या होते हैं? वे क्या होते हैं दोस्तों? उत्तरांगवादी। जिस राग में म शुद्ध होता है वे उत्तरांगवादी स्वर होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग विभाग के आरोह में कौन कौन स्वर नहीं लगते हैं? इसका सही आंसर है रे ध। रे और ध। रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं दोस्तों? 3 विभाग होते हैं रूपक ताल में। राग केदार के वादी संवादी स्वर कौन से हैं? राग केदार के वादी संवादी स्वर कौन से है? म असा। राग देश का अवरोह क्या है? राग देश का अवरोह क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्रा तालियां होती है? तिलवाड़ा ताल में कितनी तालियां होती है? 16। कलैया बिलावत का उचित समय क्या है? कलैया बिलावत का उचित समय क्या है? दिन का प्रथम पहर। राग यमन के वादी संवादी स्वर है। राग यमन के वादी संवादी स्वर गंधार एवं और निषाधनी। तो एक लघु उत्तरीय प्रश्न भी कर लेते हैं दोस्तों, एक कर देते हैं। लय की परिभाषा करें। उत्तर, संगीत में समान गति या चाल को लय कहा गया है, जिसकी चाल प्रति सेकंड समान होती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, LBVM क्लासेस। थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए दोस्तों, वेलकम। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।